Hello everyone, in this video we will discuss part 2 inverse trigonometric function class plus 2 NCERT mathematics. In part 1 we have discussed 1 function and onto function. In this video we will discuss what is the need of 1 function and onto function. 1 function और onto function होना जरूरी क्यों है. Let us take one example to understand this. Let this is x, this is yz, जो इसका फंक्शन है f, ये हमारे यहाँ से यहाँ तक. अब जो इसका अब हम मैंने बोला आपको कि फंक्शन का 1 होना क्यों, 1 और ऑन टू होना क्यों ज़रूरी है. अब हम इस फंक्शन को देखते हैं. ये फंक्शन आपका 1 है, ये फंक्शन आपका 1 है बट ऑन टू नहीं है. लेकिन जब हम इसका इन्वर्स अब देखते हैं कि 1 ही है, ऑन टू होना क्यों ज़रूरी है. जब हम इसका इन्वर्स निकालेंगे तो इन्वर्स के लिए जो हमारी रेंज है वो बन जाती है डोमेन. तो डोमेन इसमें क्या बन जाएगी 5, 6, 7, 8 और जो हमारी डोमेन है वो बन जाती है रेंज. इसको ऐसे लिखते हैं f इन्वर्स. तो ये y पहले आ जाएगा और x बाद में. तो अब आप देखिए जो 5 की है वो 1 और 6 की है 2 और 7 की है 3. ये इसका इन्वर्स हो गया. लेकिन अब इसमें क्या हो गया कि 8 ऐसा एक एलिमेंट बच गया डोमेन में जिसकी कोई भी इमेज नहीं है. अगर ऐसा होता है कि कोई डोमेन में कोई पॉइंट रह जाता है जिसकी इमेज नहीं है तो उस केस में हमारी जो फंक्शन की डेफिनेशन है वही ख़त्म हो जाती है. क्योंकि फंक्शन तभी होता है जब डोमेन में जितने भी एलिमेंट हो उनकी इमेज हो. तो इसमें 8 ऐसा पॉइंट बच गया जिसकी आपकी इमेज नहीं है. तो ये आप अब समझ गए होंगे कि इस इन्वर्टिबल के लिए आपका फंक्शन का 1 होना ज़रूरी है और ऑन टू होना भी ज़रूरी है. अब इस फंक्शन में ये फंक्शन जो है आपका ये ऑन टू तो है लेकिन ये 1 नहीं है. अब हम देखते हैं कि अगर फंक्शन ऑन टू है 1 नहीं है तो क्या उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है. तो ये हमारा x हो गया, ये y हो गया. अब जब इसका आपने इन्वर्स निकालना है तो y वाला जो पार्ट है वो बन जाएगा डोमेन और जो x वाला पार्ट है वो बन जाएगा रेंज. तो ये क्या बन जाएगा 3 और 4, ये हमारा डोमेन बन गया. और जो रेंज है वो बन जाएगी 5 और 7. अब 3 की क्या है 1 और 5 की भी 1 और 4 की है 7. अब ये ऑन टू तो है लेकिन ये फंक्शन नहीं है. इसमें फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो इसको सेटिस्फाई नहीं करती है क्योंकि फंक्शन में डोमेन में किसी भी एलिमेंट की 2 प्रीमेज नहीं होगी. इसकी देखिए यहाँ पर 2 प्रीमेज बन रही है, 2 इमेजेस बन रही है, 3 की 1 और 3 की 5. तो ये हमारा क्या हो गया, ये फंक्शन ही नहीं रहा. तो इससे आप ये समझेंगे कि फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए फंक्शन का 1 और ऑन टू होना ज़रूरी है. अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो चैप्टर 2.2 है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो चैप्टर का नाम है. तो इसमें हम देखेंगे कि जो साइन इन्वर्स एक्स है, कॉस इन्वर्स एक्स है, तो इनका क्या नेचुरल डोमेन में, जो हमारा जो नेचुरल डोमेन में इनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है. तो जो इसकी नेचुरल डोमेन है साइन एक्स की नेचुरल डोमेन हो गई रियल नंबर और रेंज जो हो गई इसकी वो हो जाएगी -1, 1. तो इसका आंसर ये है कि नेचुरल डोमेन में साइन एक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, कॉस एक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, टेन एक्स का भी नहीं करता है और सेकेंड एक्स, कॉट एक्स, जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है उनका नेचुरल डोमेन में इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है. लेकिन हम क्या करेंगे, जो हमें साइन एक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करवाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो डोमेन है उसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे हम ऐसे कि -π/2 से π/2 ऐसे रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, जिससे हमारा फंक्शन जो है वो जो साइन एक्स जो है 1 फंक्शन हो जाएगा. इसको साइन एक्स का हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से भी चेक कर सकते हैं कि 1 फंक्शन है कि नहीं. तो इसके लिए मैं ऐसे
जैसे ग्राफ बनाऊंगा, जैसे इसका ऐसा ग्राफ होता है साइन एक्स का, इस तरफ का ग्राफ होता है, मैंने रफ जैसे में बना दिया, ये वाई आ जाएगा और ये एक्स जैसा आ जाएगा। तो इसका हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन में देखिए यहाँ पर जो ये एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट कर रहा है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट ये बोलता है, अगर अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ये टेस्ट बोलता है, अगर लाइन एक से ज़्यादा पॉइंट पर काटती है तो वो फंक्शन जो है वो 1 1 नहीं होगा। ये मैंने इसका वीडियो एक अपलोड कर दिया है प्रीवियस वीडियो में, अगर आप इसको सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। तो साइन एक्स का नेचुरल डोमेन में इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि नेचुरल डोमेन में ये 1 1 फंक्शन नहीं होता है, क्योंकि और 1 फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए उसको 1 1 और ऑन टू होना ज़रूरी है। अब साइन एक्स को हम चेक करते हैं कि जो इसकी जो डोमेन है वो रियल नंबर, तो मैंने क्या लिया यहाँ सिंपल एग्जांपल के लिए, जो पाई है ये हमारा इरेशनल नंबर है, क्योंकि जो रियल नंबर है वो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। तो मैंने क्या लिया कि इनको ले लिया, इनके बीच में बहुत सारी रैशनल नंबर है। अब आप देखिए, अगर हम इसमें डोमेन की वैल्यू एक्स की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो जब मैं साइन 0 पुट करता हूँ तो मेरा आंसर आ जाता है 0, और जब मैं साइन पाई पुट करता हूँ तब भी मेरा आंसर क्या आ जाता है 0। 2 पाई पुट करता हूँ तो भी। अब ऐसी बहुत सारी वैल्यूज़ हैं जिनका आंसर जो है 0 आ जाएगा। तो आप देखिए ये इस केस में ये फंक्शन तो 1 1 रहा ही नहीं, क्योंकि इसकी भी 0 इमेज है, पाई की भी 0 इमेज है और 2 पाई की भी 0 इमेज है, तो ये फंक्शन ही 1 1 नहीं रहा। और इस ग्राफ से भी हम देख सकते हैं, जो मैंने इसका ग्राफ बनाया है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करके भी हमें पता लग गया कि साइन एक्स जो है वो 1 1 फंक्शन नहीं है। और इससे भी मैंने पिक्चोरियल से भी आपको बता दिया कि ये साइन एक्स जो है वो 1 1 फंक्शन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस साइन एक्स को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, इसकी डोमेन को -π/2 से π/2। इस तरह हम ऐसा कर देंगे कि एक एंगल मेज़र करेंगे हम इस तरफ को, ये आ जाएगा +π/2 जिसको हम प्लस थीटा बोलते हैं, और एक आ जाएगा -π/2। अब हम जो इसका डोमेन है उसको हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है -π/2 से π/2। फिर हम इसको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में भी देख सकते हैं। अब क्या किया कि ये है हमारा -π/2 और ये है मेरा π/2 यहाँ पर, तो इसको मैंने इतना कर दिया, ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया हमने। यहाँ पर कितना है ये π/2 और यहाँ पर कितना है -π/2। अब इसमें हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में अब देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में अब क्या हुआ कि जो ये पॉइंट है, एक पॉइंट पर ये कट कर रहा है, तो हमारा जो फंक्शन है साइन एक्स, इसका इन्वर्स अब एग्जिस्ट कर जाएगा। अब जो इसकी डोमेन हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया -π/2 से +π/2, अब इसमें एक ही फंक्शन होगा साइन 0 पर जिसकी वैल्यू 0 आएगी, और तो कोई रहा नहीं, यहाँ पर 0 वाला यही है। तो और साइन π/2 भी एक ही है, तो ये भी हमारा क्या हो गया 1 1 हो गया, और माइनस साइन π/2 से भी ये -1 वाला हो जाएगा। और इसके बीच में जो भी वैल्यूज़ आएगी उनकी भी क्या बनेगी, एक यूनिक इमेज बनेगी। तो ऐसा करने से जब हम इसका डोमेन जो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं -π/2 से +π/2, तो जो साइन एक्स है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाता है। अब जो साइन इनवर्स एक्स है उसकी जो डोमेन आ गई वो आ गई -1, 1, और जो रेंज हो जाएगी वो हो जाएगी -π/2 से π/2। ये हमारा साइन इनवर्स एक्स अब क्या हो गया है, ये हम 1 1 भी है और ऑन टू भी है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हम देखेंगे कि इसमें जो हम पॉजिटिव, तो यही इंटरवल क्यों लिया -π/2 से π/2। इंटरवल तो हम ऐसे भी ले सकते थे, इस तरह भी हम इसको मेज़र कर सकते थे। इसको हम 3π/2 ले लेते हैं, यहाँ पर 270 होता है तो इसको 3π/2 से π/2 भी ले सकते हैं, इसमें भी क्या हर्ज है। 3π/2 से π/2 ये वाला इंटरवल भी ले सकते हैं। और ऐसा भी है, अगर नेगेटिव करना है तो -3π/2,
अगर ये 3π/2 है तो ये क्या हो जाएगा -3π/2। तो हम इस इंटरवल को भी ले सकते हैं 3π/2 से -π/2, ऐसा भी पॉसिबल है क्योंकि इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव होता है और यहाँ पर हमारा sin x जो पॉजिटिव होता है और यहाँ पर नेगेटिव होता है, तो हम ऐसे भी ले सकते हैं। लेकिन उससे क्या होता है कि जो हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगी। तो हम एक ही चीज़ को पकड़ते हैं कि -π/2 से π/2, इसको लेंगे हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। इसको क्या बोलते हैं हम, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलते हैं। और अगर किसी को ये वाला लेना हो तो वो मेंशन करेगा कि हमने ये वाला इसकी रेंज ली है। तो इसके लिए साइन इनवर्स एक्स के लिए क्या आ जाएगा, -1 और 1, ये इसकी डोमेन होगी और ये इसकी रेंज होगी। तो इससे मैंने आपको कोशिश की बताने की कि साइन इनवर्स फंक्शन जो साइन एक्स है उसका नेचुरल डोमेन में इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करवाने के लिए, क्योंकि हमने इससे बहुत सारे फॉर्मूले बनाने हैं, तो साइन इनवर्स एक्स इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करवाने के लिए मैंने क्या किया, जो इसकी डोमेन है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया -π/2 से π/2। तो जो साइन एक्स का जो पहला डोमेन आ गया, साइन इनवर्स की जो डोमेन आई वो -1 to 1 और रेंज आ जाएगी π/2। इसी तरह जो हमारा कॉस इनवर्स एक्स है उसकी जो डोमेन होगी वो -1, 1 हो जाएगी और जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो जाएगी, जो रेंज है वो हो जाएगी 0 से π। उसका ग्राफ जो है। और फिर हम लेंगे इसके बाद tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स की जो डोमेन है वो हो जाएगी रियल नंबर और जो इसकी रेंज है वो हो जाएगी ओपन इंटरवल में -π/2 से π/2। इसी तरह जो नेक्स्ट है हमारा सेकेंड इनवर्स एक्स है। तो सेकेंड इनवर्स एक्स की जो डोमेन है वो हो जाएगी आपकी रियल नंबर -1, 1 और जो रेंज है वो हो जाएगी सेकेंड इनवर्स एक्स की 0 से π और माइनस ब्रैकेट में π/2, ये इसकी रेंज हो जाएगी। उसके बाद आ जाएगा आपका कोसेकेंट इनवर्स एक्स। मैं डार्क पेन से लिखता हूँ जो क्लियर दिखेगा, r -1, 1 और जो रेंज है वो हो जाएगी इसकी -π/2 से π/2 -0। और लास्ट बचता है कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स की जो डोमेन है वो रियल नंबर होगी और जो इसकी रेंज है वो हो जाएगी ओपन इंटरवल में 0 से π, कॉट इनवर्स से 0 से π। तो ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गए, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, सेकेंड इनवर्स एक्स। तो ये इसकी डोमेन हो गई, ये इसकी रेंज हो गई। तो इसमें जो मेन टॉपिक है उसमें आपको बताने का कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका साइन इनवर्स एक्स का नेचुरल डोमेन में, साइन एक्स का नेचुरल डोमेन में इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट कराने के लिए जो हमारा टेबल है, जो इसका डोमेन है उसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे -π/2 से π/2। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.1। थैंक यू सो मच।